पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। कल से 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बोले, आने वाले समय में राष्ट्र करेगा कांग्रेस का बहिष्कार। नरेंद्र नगर में आयोजित G20 की दूसरी बैठक। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप पर हो रही चर्चा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, विश्व को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मार्गदर्शन करेगी ये बैठक। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट हुआ घोषित। 10वीं में टिहरी के सुशांत और 12वीं में जसपुर की तनु बनी टॉपर। 10वीं का 85.17% और 80.98% 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान सुबह 11 बजे पीएम ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। बता दें कि 28 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 900 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1695 रुपए होगा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हिंद मजदूर किसान समिति की महिला कार्यकर्ता पेंटागन मॉल स्थित सिनेमा घर में द केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए पहुंची। इस समय पूरे देश में द केरला स्टोरी मूवी को देखने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जुटे हैं। स्थानीय नागरिकों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हिंदू किसान मजदूर समिति के महिला कार्यकर्ता उक्त मूवी को देखने के लिए पहुंची। मूवी देखने के बाद हिंदू मजदूर किसान समिति की महिला कार्यकर्ता प्रतिमा राणा ने बताया कि आज हिंदू मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन की प्रेरणा से हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अलर्ट जोशीमठ सहित बद्रीनाथ धाम में सटीक साबित हुआ। जहां जोशीमठ सहित बद्रीनाथ में दोपहर बाद बारिश ने दस्तक दी, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम की ओर आने वाली हेली सेवाएं भी शाम को बाधित हो गईं। वहीं सिंह द्वार के समीप श्रद्धालु छाता बरसाती ओढ़कर कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि अब तक करीब 3,81,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी की धरासू पुलिस ने 2,500 के इनामी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे दिव्यांश ग्रुप की कंपनियों में दिव्यांश निधि लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी कंपनियां लोगों से डीडीएस और एफडी के रूप में पैसे का निवेश करती थीं, साथ ही लोन देने का काम भी करती थीं। कोविड के दौरान उनके कंपनी का पैसा मार्केट में डूब गया था, जिस कारण कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वे लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाए।
तरासू में धारा 420 आईपीसी के तहत दिव्यांश ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर और उसके सचिवों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और इसमें इस मुकदमे में जो है 3 गिरफ्तारियां पहले भी की जा चुकी थी और कल इसमें 2 गिरफ्तारियां और की गई हैं। ये जो 2 गिरफ्तारी की गई हैं ये बहुत टाइम से वांछित चल रहे थे तो इनको इनामी भी घोषित किया था और इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं ये जो अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद देहरादून में 2, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी में 2 धोखाधड़ी के अभियोग भी पंजीकृत हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगाली जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में सांकेतिक उपवास रखा। हरीश रावत का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। भाजपा अतिक्रमण के नाम पर भय का वातावरण बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अतिक्रमण हटाना है तो उसकी एक नीति बनाई जानी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही जंगलों के अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पूजा के स्थल ऐसे हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन सरकार लोगों से वार्ता करने की बजाय सीधे बुलडोजर चला रही है। कथित अतिक्रमणों के नाम से जो लोग आज़ादी से पहले भी बसे हुए हैं वनों में या दूसरे स्थानों पर, जो लोग खाम भूमि में बसे हुए हैं, जो लोग सरकारी और दूसरे तरीके की भूमियों में बसे हुए हैं, चाहे वो राज्य बनने के पहले से बसे हुए हों, उन सब लोगों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनको हटाने के लिए जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। आतंक एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि आपने अतिक्रमण हटाना है तो उसकी पॉलिसी बनाइए ना। जो आज़ादी से पहले से बचे हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए। जिन लोगों को पहले से हमारे जंगलों में कुछ अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने हरिपुर कला में हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में चल रही भागवत कथा का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने 20 की मेजबानी और वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई को प्रारंभ होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेजी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में, उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में स्थित पालना का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सचिवालय के कार्मिकों के बच्चों के लिए ये पालना पहले से चल रहा था, अब इसे नए ढंग से शुरू किया गया है ताकि बच्चों का रुझान खेलकूद और पढ़ाई में ज्यादा हो सके। और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर देहरादून में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन संवाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति विभिन्न संगठनों के साथ संवाद करेगी। वहीं इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला फैसला यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की जाएगी। यूसीसी के लिए गठित कमेटी लगातार इस दिशा में काम कर रही है और 30 जून तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय
हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज, साथ ही एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली आरुषि राणा, जिनके पति जसपाल राणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत चुके हैं। इस ऊंचाई पर होने के बाद भी आरुषि राणा ने गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख को बचाने के लिए पहल की और उत्तरकाशी में रहकर गोमुख ग्लेशियर और ग्लोबल वार्मिंग पर पीएचडी कर रही हैं। आरुषि राणा से IND 24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने खास बातचीत की। आपको मिलवा रहे हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं, अपने आप में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर है और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा नाम जुड़ जाता है जसपाल राणा जी। जसपाल राणा जी की धर्मपत्नी आरुषि राणा जी, जो कि अटलांटिका में जो है ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर चुकी हैं और इस बार जो है गंगोत्री ग्लेशियर को बचाने के लिए जो है उत्तरकाशी में काम कर रहे हैं। आइए आप मिलाते हैं आरुषि राणा जी। जी आरुषि जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल अच्छे, थैंक यू। ये आप ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, क्या कहना है? ये जर्नी आई थिंक स्टार्ट हुई 2 साल पहले व्हेन आई एनरोल्ड फॉर दिस एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन। ये एक्सपीडिशन क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए था एंड जो लॉसेस देखे जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, स्पेशली हमारे पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक्सपीडिशन मैंने किया था। अराउंड द वर्ल्ड से हम 140 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस एक्सपीडिशन में पार्ट लिया एंड उसके बाद एक्सपेडिशन के बाद जब मैं यहाँ उत्तराखंड में गवर्नर सर से मिली, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मोटिवेटेड मी टू वर्क ऑन दी ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड एंड दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। एंड अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ कर सकूँ। गंगोत्री ग्लेशियर पे मैं काम करना चाहती हूँ। PhD भी मेरी इसी सब्जेक्ट पे रहेगी, गंगोत्री ग्लेशियर पे काम करने के लिए। एक बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है मुझे। ये मेरा जो गंगोत्री का ट्रिप, अभी मैं आज गंगोत्री से वापस आ रही हूँ, तो बहुत सक्सेसफुल ट्रिप रहा। आई थिंक बहुत लोगों से, बहुत नॉलेजेबल लोगों से मिलना हुआ। तो आई थिंक आई एम थैंकफुल टू दिस जर्नी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी आरुषि राणा जी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर को बचाने के लिए जो है उत्तरकाशी में आई है और अगले 2-3 साल यहीं पे काम करेंगे। दीपक नोटियाल, IND 24, उत्तरकाशी। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव राजपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई। अवैध अतिक्रमण की जद में कई मकानों को ध्वस्त किया गया। और लक्सर में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने पथराव किया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लक्सर, कोतवाली सहित खानपुर और पथरी थाने का भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि अवैध खनन से भरे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनकी चपेट में आने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो सभी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश में टीमें रवाना की। ट्रक में खनन, अवैध खनन है या वैध खनन है ये तो नहीं पता, लेकिन खनन की सामग्री जरूर है। हाँ, मृतकों की शिनाख्त हो गई है और सिविल हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया है।
फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम को बताया कि उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से जुड़े बेहतर काम किए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए कई सुविधाएं दी हैं। उत्तराखंड को एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपीएससी नतीजे के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। इस लिस्ट में हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीली कोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 58वीं रैंक हासिल की है। दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी के खीमराम आर्य राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय की प्रवक्ता हैं और पिता आई.के. पांडे नैनीताल बी.डी. पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता की कामयाबी के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। उन्हें बधाई देने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी उनके घर पहुंचे। मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे। उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। ये मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था। मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है। और बिटिया ने हमको वो सब दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को। बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज हो उसके लेके तैयारी की है। बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट की प्रसिद्ध कोलीढेग झील क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने निरीक्षण के दौरान बोर्ड संचालकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने झील के सौंदर्यीकरण के लिए 19 लाख रुपए की धनराशि जारी की। डीएम भंडारी ने कहा, झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों के लिए साइकिलिंग ट्रैक, टिकट काउंटर और सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। डीएम ने कहा, झील में जामिंग की भी परमिशन दे दी गई है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए झील क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। झील क्षेत्र को इको टूरिज्म साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा। 19 लाख दिए हैं एंटाइड फंड से। इसमें यहाँ पे जेटी और टिकट काउंटर और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि इस पे एक ब्रिज लगा के जो नाप लैंड है उधर ताकि क्रॉस कर सके और एक साइकिलिंग ट्रैक बन सके ताकि जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो साइकिल भी कर सके इधर और पूरे दोनों तरफ। तो उसका भी प्लानिंग किया जा रहा है और कोशिश किया जाएगा कि इसको इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप हो। और अभी हम सुलभ शौचालय भी यहाँ पे प्लान करेंगे और क्योंकि ये यहाँ पे पर्यटक धीरे धीरे बढ़ेंगे और यहाँ पे जॉर्बिंग की भी परमिशन दे दी गई, जॉर्बिंग बॉल भी आएगी। ऐसे ही फ्यूचर में जिप लाइन भी आ सकती है। तो इसकी संभावना को देते हुए यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल का डाउन द ईयर 10-20 ईयर्स में जो बढ़ेगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में इन दिनों यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। धाम में हर रोज 20,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद पहले ही महीने में यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया है। खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने धाम में तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तीर्थयात्री भी प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं जयपुर से हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 4 धाम है और यहाँ की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। लाइन एकदम प्रॉपर लाइन में सब जा रहे हैं। शादी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, स्नान के लिए अच्छी व्यवस्था है। मतलब कुल मिला के सब बहुत ही परफेक्ट है। मतलब जिस तरीके से धाम होता है उसी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। चारों धाम प्रमुख जो चारों धाम है उनमें से ये दूसरा धाम है। बहुत ही इच्छा था केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पर तो बहुत उड़ीसा में अब सूरज आग उगल रहा है, लेकिन यहाँ पे बर्फ गिर रही है। ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही निराला एक्सपीरियंस। और व्यवस्था बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का सुविधा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।